आइए फ्रेंड्स, एक नई थ्योरम के साथ आपके साथ हाजिर हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछली वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हम सब ग्रुप टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें सब ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर आदि अन्य प्रकार के अपने सब ग्रुप देखे थे। बी सी प्लस आर प्लस, ये इस सी प्लस ने यानी आर प्लस किसका सब ग्रुप होता है, सी प्लस का। इसी प्रकार अन्य सब ग्रुप अपने देखे थे और इसमें सब ग्रुप की हमने थ्योरम और उसकी सब हेडिंग सब कुछ प्रूव किया था। चलिए आज हम इसकी नई वीडियो यानी जो कि एक थ्योरम है सब ग्रुप की स्टार्ट करें। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, यानी इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G मतलब H G का सब ग्रुप कब कहलाएगा, H G का सब ग्रुप कब कहलाएगा। H G का सब ग्रुप देखते हैं हमने। द आइडेंटिटी ऑफ H इज द सेम एज दैट ऑफ G, यानी जो सी आइडेंटिटी H की होगी वही सेम G की होगी, तब H G का सब ग्रुप होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ H इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम ऑफ G, यानी A में यानी कोई ग्रुप है H, उसमें एक अवयव A है, उसका इनवर्स एलिमेंट, और ग्रुप G में A का इनवर्स एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे यानी बराबर होंगे, समान होंगे, तो H G का सब ग्रुप होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कोई ग्रुप है H यानी कोई समुच्चय है H, उसमें A कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई समुच्चय H है और उसमें A कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर और G में A का ऑर्डर दोनों इक्वल होंगे। चलिए प्रूव करते हैं अभी से। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अपने पास ये अपने जानते हैं, यानी G डॉट बी ए ग्रुप, G डॉट एक ग्रुप है एंड H डॉट इज सब ग्रुप ऑफ G, यानी H है वो G का सब ग्रुप है। कब होगा, जब फर्स्ट स्टेटमेंट अपने प्रूव करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेट, अपने को जब H में एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे उसको G के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले अपने लेट करें E एंड E डैश, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड यानी E आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एंड H रिस्पेक्टिवली, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है, G का आइडेंटिटी एलिमेंट E है और H का आइडेंटिटी एलिमेंट E डैश। इन दोनों को अपने को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए इस प्रकार से लेट A बिलोंग्स टू G, यानी सबसे पहले अपन ने कोई एक एलिमेंट ले लिया H में से, लेट A बिलोंग्स टू H, A एलिमेंट है वो H में बिलोंग कर रहा है, तो यदि वो A एलिमेंट H में है तो G में तो वो अवश्य ही होगा, क्योंकि H है ना वो G का क्या है, सब ग्रुप है। क्योंकि H है ना वो G में से ही लिया गया, H का प्रत्येक एलिमेंट है ना वो G का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो A H में से है तो A G में से अवश्य ही होगा, तो E डैश H का तस्मक अवयव तथा A बिलोंग्स टू H है, E डैश H का तस्मक अवयव और A है ना वो H का कोई एलिमेंट है, यानी E डैश को A से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो जब भी अपने जानते हैं किसी एलिमेंट को
उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अवयवी आता है, यानी एलिमेंट आता है, यानी ए आएगा। चाहे ई डैश को अपने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या राइट साइड से, आना यही है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इस प्रकार ई है ई डैश एच के एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट का, और ई किसका आइडेंटिटी एलिमेंट, ई जी का तस्मा अवयव, तथा ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए बिलोंग्स टू जी भी है। तो ई को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, इक्वल्स टू ई को लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, ई को राइट साइड से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड ए ए, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे तो ई बराबर ई है। अब राइट कैंसिलेशन लो, राइट कैंसिलेशन लो से ए कट जाएगा, यानी राइट कैंसिलेशन लो से ए आपस में कट जाएंगे, ई डैश बराबर ई आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव होगी। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है एच का कोई इनवर्स एलिमेंट है, वही सेम जी का इनवर्स एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले अपने लेट कर देते हैं दो, ए कोई एलिमेंट है यानी ए बिलोंग्स टू एच, ए के दो प्रतिलोम अवयव बी व सी है, ए के दो प्रतिलोम अवयव बी और सी ले लिए। ठीक है, यानी ए के दो प्रतिलोम अवयव बी व सी है। ठीक है, और बी बिलोंग्स टू, बी किसका बी किसका इनवर्स एलिमेंट है, जी का, और सी किसका, एच का। बी है वो इनवर्स एलिमेंट जी का है, और सी है जो इनवर्स एलिमेंट एच का है। तो अपने इस प्रकार से कर सकते हैं, ए को जब बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आता है, इसको इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार जब ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ई आता है, या इसको सी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी दोनों ई के बराबर हैं, यानी ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी सी। अब लेफ्ट कैंसिलेशन से यानी ए बिलोंग्स टू एच है, ए के दो प्रतिलोम अवयव यानी बी और सी हैं, और बी प्रतिलोम अवयव जी का है और सी प्रतिलोम अवयव एच का है, यानी बी प्रतिलोम अवयव है वो जी का एलिमेंट है, और सी प्रतिलोम अवयव है ए का, वो एच का एलिमेंट है। जब और ए बिलोंग्स टू एच है और ए बिलोंग्स टू जी भी है, जब अपने बी के जी के इनवर्स एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इसको राइट और लेफ्ट दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब एच के आइडेंटिटी एलिमेंट को ए, क्योंकि ए एच में भी है, तो ए के एलिमेंट तो इनवर्स एलिमेंट है ना सी, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ई और ई इक्वल है तो ये आपस में दोनों, ये भी दोनों इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल होंगे, किसी को भी ले लो। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, राइट कैंसिलेशन लो से ये आपस में कट गए तो बी इक्वल्स टू सी आ जाएगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए यानी एच इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए इन जी, यानी जो सा एच में एक अवयव है ए उसका ऑर्डर, और जी में एक अवयव है ए उसका ऑर्डर सेम होता है, तो एच है जी का सब ग्रुप होगा, तो एच जी का सब ग्रुप होगा। यदि ये इन तीनों में कोई एक भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो एच जी का सब ग्रुप होगा। अब अपने देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट अपने क्या कहते हैं, तो अपने एम और एन है ना, एन व एम क्रमशः जी व एच की
कोटि है, यानी A बिलोंग्स टू G भी है और A बिलोंग्स टू H भी है। मतलब G के अवयव की कोटि n है और H के अवयव की कोटि m है, ये अपनों ने मान ली और दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, यानी दोनों सेम होते हैं। अब देखते हैं अपने, यानी A की पावर n करते हैं तो E आता है, तो ये G के अवयव की कोटि होगी और जो सी H की कोटि कौन सी है, m है, यानी इसके अवयव की पावर यदि अपने m करते हैं तो E आना चाहिए, तो ये m है, H के अवयव की कोटि होगी। ठीक है, दोनों आपस में E है, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों यानी राइट हैंड साइड में E है, तो आपस में भी बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एक बार m दोनों ओर a⁻m से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर हो गया a⁻n−m और यहाँ पर हो गया e, और e कब आता है, जब यानी किसी की अपने पावर करते हैं, यदि a की पावर n करें और e आए तो अपने बोलते हैं ऑर्डर ऑफ a = n। अब किसी की पावर यदि अपने कुछ कर रहे हैं तो यदि आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो अपने क्या कहेंगे, a का ऑर्डर क्या है, n-m, लेकिन अपने यहाँ से क्या चुके हैं, यानी ऑर्डर ऑफ a है ना, वो n है, उसके अलावा यदि उसका यानी a की पावर n कर रहे हैं तो e आ रहा है, a की पावर n कर रहे हैं तो भी e आ रहा है, तो n के अलावा यदि उसका कोई और ऑर्डर है ना, यानी यहाँ पर अपने पास m है तो वो उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, और उसके अलावा यदि उसका कोई और ऑर्डर आ रहा है ना तो वो एग्जैक्टली उससे कम ही होगा या 0 होगा, यानी a की पावर 0 कर रहे हैं तो ही e आ रहा है। यानी अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, a यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर 0 है, तो n-m का मान 0 आएगा। ठीक है, और n-m 0 है तो n बराबर m के हो जाएगा, n बराबर m हो गया। यही अपने को स्टेटमेंट प्रूव करना। थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए।